वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे वरिष्ठ अध्यापक साथी जो व्याख्याता के रूप में चयनित हो चुके हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। किस तरीके से आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, चॉइस अपनी कैसे फिलअप करनी है। तो जैसे ये जो संशोधित काउंसलिंग कार्यक्रम आया था, इसके अनुसार कल 28 तारीख तक अंतिम वरीयता सूची और रिक्तियों का प्रकाशन हो चुका था। और मैंने कल शाम की वीडियो में डिटेल में बताया था कि आपको जो पोस्ट हैं इस बार कुछ बढ़ गई है। खास करके जो भी साथी व्याख्याता साथी जो वीवी के रूप में चयनित हो गए थे, उन्होंने ऑनलाइन कार्य ग्रहण कर लिया। इस कारण से उनकी जो भी पोस्ट थी वो भी वैकेंट हो चुकी है और ऑनलाइन कार्य ग्रहण करने के बाद में साला दर्पण पे वो पोस्ट अभी वैकेंट शो हो रही है। तो आपकी चॉइस बनने के जो विकल्प है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अब जो आज जैसे 29 तारीख है, तो 29/3 से लेकर के 7/4 तक आपको वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन और ऑप्शन को लॉक किया जाना है। तो आज से ये ऑप्शन शुरू हो गया, ऑप्शन लॉक करना या चॉइस भरना। किस तरीके से आपको चॉइस भरनी है, अगर चॉइस कोई आपने भर ली उसको आप अप या डाउन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, और इसमें और भी कुछ भी इंपॉर्टेंट बातें होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब जैसे यहाँ जैसे मैंने एक यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है कि कुछ पदोन्नत प्राध्यापकों द्वारा पूर्व काउंसलिंग प्रक्रिया यानी जो 6/2/2025 से प्रारंभ हुई थी में पदों के विकल्प भरे जा चुके थे। उपरोक्त विकल्प तकनीकी कारणों से अनुपलब्ध होने के कारण उक्त प्रक्रिया को शून्य मानते हुए समस्त पदोन्नत प्राध्यापकों को नवीन काउंसलिंग प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा। यानी ये जो काउंसलिंग 6 तारीख को शुरू हुई थी, उस समय भी मैंने वीडियो बना करके एक जो साथी थे स्टाफ के, उनकी पूरा डिटेल मैंने आपको चॉइस भर के बताया था। लेकिन अब जैसे ही वो लॉगिन करके चेक करेंगे जो पूर्व में भरी हुई चॉइस है, तो वो शून्य शो हो रही है, यानी चॉइस शो नहीं हो रही है, क्योंकि तकनीकी कारणों से वो सारी जो भी आपके विकल्प भरे हुए थे वो सारे डिलीट हो गए। अब आपको नए सिरे से काम करना है। तो वो कैसे करना है, यहाँ से साला दर्पण के SSPMS स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको एग्जिस्टिंग टीचर फॉर DPC काउंसलिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ स्टाफ लॉगिन में जाना है और जो भी स्टाफ लॉगिन आपके हैं जिसकी भी काउंसलिंग आप करना चाहते हैं, उनकी स्टाफ लॉगिन की जो ID और पासवर्ड है उनको आपको एंटर करना है और कैप्चा भरना है। जैसे मैं यहाँ एंटर करके यहाँ कैप्चा है वो एंटर कर रहा हूँ और यहाँ कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे लॉगिन पे क्लिक करना है, आपको लॉगिन हो जाना है। अब जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका यहाँ नाम आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, स्टाफ ID आ जाएगी। अब यहाँ जैसे निर्देश है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ व्यू फील्ड चॉइस या DPC स्कूल चॉइसेज। अब आप यहाँ देखना चाहें तो पहले जो आपकी चॉइस भरी हुई थी वो यहाँ आप आ रही है, नहीं आ रही है। हालांकि स्पष्ट निर्देश इसमें लिखा हुआ है कि जो पहले वाली चॉइस थी वो सारी तकनीकी कारण से अनुपलब्ध है, यानी शून्य हो गई है। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से जैसे आप व्यू फील्ड चॉइस इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो भी आपका नाम वगैरह ये तो सारा आएगा, लेकिन यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंडर है, यानी आपने जो पहले चॉइस भरी थी वो सारी जीरो हो गई है, उसको आपको नए सिरे से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, तो यहाँ से आपको जैसे पहला ऑप्शन है DPC स्कूल चॉइस प्रोसेस और व्यू फील्ड DPC। अब व्यू फील्ड DPC स्कूल है वो आपके शून्य आ रहा है। अब आपको DPC स्कूल चॉइस पढ़ने का जो प्रोसेस है इसमें आपको आना है, या पहले ही ऑप्शन इस पर क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ चेक कर लेना कि आपकी जो पोस्ट है अब जैसे किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड राउंड फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ से देखना है। और यहाँ सब्जेक्ट देखने के बाद में यहाँ व्यू अवेलेबल चॉइसेज, अब व्यू अवेलेबल चॉइस आप देखना चाहते तो वहां से देख सकते हैं। मैंने पूरी ये जो हिंदी की जैसे मान लो देखेंगे यहाँ, तो हिंदी की पूरी PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, हिस्ट्री की भी दे दी है। इस तरीके से एक तो ऑप्शन ये है कि आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा आप स्टाफ लॉगिन में शाला दर्पण में जाकर के वहां से भी अपनी चॉइस देख सकते हैं। तीसरा, जब यहाँ काउंसलिंग में आप भाग लेंगे तो यहाँ व्यू अवेलेबल चॉइस, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज चॉइस वैकेंट पोस्ट है, यहाँ से जैसे ये अजमेर की है, इस तरीके से आप प्रत्येक जिस डिस्ट्रिक्ट की जहां भी आप आवेदन करना चाहें, जैसे अलवर की है, बांसवाड़ा की है, इस तरीके से आप पूरे राजस्थान की जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी यहाँ से आप देख सकते हैं। पूरे राजस्थान की जो भी, जैसे हिंदी की बात करें तो 2862 पोस्टें यहाँ से हो रही है। तो इस तरीके से आपको इनमें से ही चॉइस करनी है। अब ये तो हो गया कि आपको चॉइस वैकेंट पोस्ट आपको देखनी है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है, आपको चॉइस भरनी है, तो चॉइस कैसे भरेंगे, तो यहाँ से मैं आपको एक यहाँ से भर के बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप थोड़ा सा और ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ अवेलेबल चॉइस आ गया। अब है चॉइस फिलिंग, अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है, तो इस पे आपको जाना है, जो यहाँ दिया हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है, तो आपके चॉइस भरने का विकल्प है वो आ जाएगा। अब कुछ विशेष निर्देश है, पहले आप अपनी जो भी एम्प्लॉय ID है, नाम, पोस्ट, अभी जैसे वर्तमान पोस्ट, प्रेजेंट पोस्ट, सीनियर टीचर है, पोस्टिंग प्लेस आपको आ जाएगा। अब आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि चॉइस भरते समय आपको एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही भरनी है और टाइमर आपके लगा हुआ दिखेगा।
उस टाइमर के अंदर अंदर ही आपको भरनी है, नहीं तो आप सेव करते रहें दोबारा आपको भर सकते हैं। और अगर आपको समय समय पर अपने विकल्पों को सुरक्षित करना चाहिए, ताकि जैसे मान लो अगर आपके साइट प्रॉब्लम होती है या टाइमर अगर टाइम आउट हो जाता है, तो जो भी चॉइस भरी हुई है वो फिर सेव रहे, तो आपको सेव करते रहना है। अब इन बातों में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि आपको नोट कर लें कि जो भी कार्यालय या विद्यालय का चयन करें उसकी कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी विद्यालय या चॉइस कर सकते हैं। और सलाह दी जाती है कि अधिक से अधिक आप संख्या में जो भी स्कूल है उसका सिलेक्ट करें, और चॉइस लेने के बाद में सेव बटन पे क्लिक करते रहें, ताकि आप जब भी मान लो चॉइस अगर सर्वर पे कंप्यूटर सुरक्षित रहेगी और दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपकी भरी हुई चॉइस देख पाएंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन है, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। और दूसरा जो ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट वाला, उसमें आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको हाँ या ना दिखाई देगा। अगर आप हाँ भरते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट में आप एनीवेयर का पोस्ट सेक्शन है अपने आप जुड़ जाएगा। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके जो भी चॉइस आपने भरी हुई है उसके बाद में एनीवेयर इन राजस्थान का स्वतः ही जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एनीवेयर इन राजस्थान तो आपके आएगा ही आएगा। अगर आप कुछ जैसे 10 चॉइस भरने के बाद में जिला सेलेक्ट करेंगे और यस करेंगे तो जिला आ जाएगा, उसके बाद एनीवेयर इन राजस्थान आ जाएगा। और अगर नो करेंगे तो जितनी भी आपने चॉइस भरी है 10 भरी, उसके बाद में सीधा एनीवेयर राजस्थान आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको अधिक से अधिक अपनी चॉइस है वो भरने के बाद ही आपको डिस्ट्रिक्ट या एनीवेयर वाला है वो ऑप्शन काम मिलना है। और सेव बटन हमेशा भरते रहें। इसके अलावा अगर आप पुनर्विकल्प यानी अगर रीअरेंजमेंट करना चाहते हैं, आपने चॉइस भरी को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। चॉइस भरने के बाद में लॉक का बटन प्रदर्शित होगा और उस लॉक के बाद में आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये सारा बनने के बाद में आप यहाँ से निर्देश पढ़ लें, चेक बॉक्स पर क्लिक करें, और ये जरूर ध्यान रखें कि जो भी विकल्प है आप अपनी इच्छा से भर रहे हैं। और क्योंकि इसमें अगर आप चॉइस में गड़बड़ी कर देते हैं तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी, इसलिए अपने आईडी पासवर्ड है वो हर किसी को शेयर नहीं करें। और यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करके आपको चॉइस भरना प्रारंभ करना है। अब जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सबसे पहले चॉइस है वो डिस्ट्रिक्ट, यहाँ टाइमर आपकी सेट हो गया, 15 मिनट का टाइमर है। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, उस डिस्ट्रिक्ट में फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट है, अब थोड़ा सा कुछ सेकंड का समय लेगा, और यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में किस ब्लॉक में सबसे पहले चॉइस पढ़ना चाहते हैं। तो कोशिश करें कि एक पहले लिस्ट बना लें, और उस लिस्ट में आपको जिन जिन विद्यालय को चयन करना है उनकी सूची पहले से बना करके, ताकि आपको चॉइस पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ से जैसे ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। तो ब्लॉक सेलेक्ट करते हैं आपके सामने इस ब्लॉक के जितने भी विद्यालय हैं उन सभी के यहाँ नाम आ जाएंगे। अब यहाँ से जैसे ये सारे नाम आ गए, तो मैं यहाँ से एक एक करके आपको यहाँ से पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने ये विद्यालय है इसको चॉइस कर लिया, तो ये जैसे यहाँ क्लिक करते ही ये नाम यहाँ आपकी जुड़ जाएगा। उसके बाद में जैसे दूसरा विद्यालय है, यहाँ से मैं दूसरा विद्यालय सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ जैसे ये दूसरा विद्यालय मैंने यहाँ से कर दिया तो ये दूसरा आ गया। इस तरीके से आपको जो भी विद्यालय है वो सारे सेलेक्ट करते रहना है। यहाँ से जैसे मैंने तीसरा कर लिया, उसके बाद में इस तरीके से आपको जितने भी विद्यालय है उन विद्यालयों को आपको यहाँ से सिलेक्ट करते रहना है, और एक एक करके आपको ये चॉइस है वो भरते रहना है। और उसके बाद में जैसे यहाँ फाइनल, एक बार ये पूरी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने भर ली, उसके बाद में यहाँ से ये चॉइस भर ली, उसके बाद आपको जो भी ठीक लगे वो आपकी इच्छा के अनुसार है। मैं सिर्फ आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे ये भर लिया, उसके बाद में ये भर लिया, उसके बाद में जैसे ये भर लिया। अब मान लो ये ब्लॉक पूरा हो गया, इस ब्लॉक में जितनी भी थी यहाँ आ गई। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है, मान लो जैसे मैं दूसरा ब्लॉक यहाँ भर रहा हूँ, यहाँ से जैसे मैंने ये दूसरा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ सेलेक्ट करते ही आपके सामने दूसरी जो स्कूल है वो शो हो जाएगी। ये साइट अभी जैसे मैं सुबह के 7 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जैसे ये चॉइस सेव है तो सेव तो आप करते रहें। अब यहाँ से भी जैसे मान लो मैंने ये विद्यालय भर लिया, और इसके बाद में ये 2 चॉइस भर ली और बाकी नहीं भरना चाह रहा हूँ, यहाँ से सेव करते रहें। तो जैसे जैसे यहाँ सेव करते रहेंगे चॉइस सेव आ जाएगा। अब आपने जैसे चॉइस भर ली तो यहाँ 13 चॉइस आ गई। अब इसके बाद में आपको अगला जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ एक और ब्लॉक सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको जितने भी आपकी चॉइस है मतलब मैक्सिमम आप भर सकते हैं। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट बना, अभी यहाँ से जैसे जैसे नया ऑप्शन शुरू करेंगे सेव होता रहेगा। अभी जैसे ये 13 भरी थी, अब 13 के बाद में जैसे मैं यहाँ से दूसरा जो भर रहा हूँ, यहाँ से ये भर ली मैंने। इसके अलावा जो ये भी भर ली, इसके अलावा जो भी आप भरना चाहें यहाँ से आप भर सकते हैं। और यहाँ से मैंने जैसे ये इस तरीके से ये कुछ चॉइस भर ली। अब आप इसको आगे पीछे करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने ये भर लिया, और इसके बाद यहाँ से जैसे सेव कर लें, तो जैसे ये सेव होगी। अब इसके बाद में यहाँ से जैसे 17 चॉइस होगी। अब मान लो आपके चॉइस में आपको ऊपर नीचे करना है, तो जैसे मान लो एक चॉइस है, मैं यहाँ से जैसे दूसरे तीसरे नंबर की चॉइस है। अगर मान लो इस चॉइस को आप जैसे यहाँ ये चॉइस है 7 नंबर की, इस पर आपको क्लिक करना है, उसको ऊपर लेना है। 7 की जगह अगर 6 लेना है तो यहाँ से आप ये कर ले,
और इसको अप कर लें। और अप करने का मतलब यहाँ से जैसे इसको सेलेक्ट करें तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से इसको अप पे क्लिक करेंगे तो ये अप पे हो जाएगा। और जैसे 5 के बाद में ये 6 पे आ गया। अब यहाँ 7 आ रहा है, लेकिन जैसे आप इसको सेव करेंगे ये विद्यालय है 6 पे आ जाएगा और 6 वाला है वो 7 पे आ जाएगा। अब इसको आपको सेव पे करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये सेव सक्सेसफुल हो गया। अब आपके जैसे ये 5 नंबर पे ये विद्यालय था, 6 पे ये आ गया, 7 पे ये आ गया। इस तरीके से किसी भी चॉइस को आप ऊपर या नीचे, यहाँ दो तरह का ऑप्शन है, अप एंड डाउन मूवमेंट है, उसको आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर मान लो किसी को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, आपकी चॉइस भर गई लेकिन आप चाहते हैं कि ये चॉइस नहीं भरनी है, तो यहाँ से जैसे इसको क्लिक करके या रिमूव पे क्लिक करेंगे तो आप रिमूव हो जाएगा। अगर ऑल रिमूव पे क्लिक करेंगे तो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप चेक करते रहें और यहाँ सेव करते रहें। और अगर मान लो सीधा रीअरेंज करना चाहें सभी को, तो आप यहाँ से मान लो रैंडमली सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ क्रम देना भूल गए और सही क्रम से आपने सिलेक्ट नहीं की, तो यहाँ आपको इसमें क्रम संख्या जो भी है वो यहाँ से जैसे 1-2 नंबर पे ये रखनी है, 1 नंबर पे ये रखनी है, 3 नंबर पे मान लो ये रखनी है। इस तरीके से अगर आप करना चाहें, इन सभी को सिलेक्ट करके आप रीअरेंज फील्ड चॉइस करेंगे तो आपके सारे है वो रीअरेंज हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी जो भी भरी है मैंने चॉइस जो भी कैंडिडेट उनके हिसाब से भरी है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। ये पूरी जब आप भर लेंगे उसके बाद आपके यहाँ दूसरा ऑप्शन आएगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस का। ये विद्यालय चॉइस आप जितनी भी भर लें उसके बाद में यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट चॉइस पे क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट चॉइस का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ से जैसे इसको मैंने अभी सेव नहीं करना तो मैं यहाँ वापस इसको हटा देता हूँ और यहाँ से ये जो हटाने के बाद इसको वापस एक बार सेव कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे सेव कर लिया और यहाँ सेव कर लिया और ये चॉइस सेव होगी। उसके बाद में आप जैसे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट वाले पे क्लिक करना है। लेकिन विद्यालय एक बार पूरा हो जाए उसके बाद में आपको और भी कोई पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट चॉइस, फिर उसके बाद में रीअरेंज भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं उसके बाद भी, और चॉइस भरी हुई उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो अभी जैसे शुरुआत है तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। अगले वीडियो में जब ये जो भी शिक्षक साथी हैं वो अपनी चॉइस पूरी कंफर्म कर लेंगे तो फिर आपको अगले ऑप्शन में या अगले वीडियो में उस चॉइस में डिस्ट्रिक्ट को आपको कैसे सिलेक्ट करना है और चॉइस को भरने के बाद में आपको लॉक कैसे करना है, उसका प्रिंट कैसे निकालना है, वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा। क्योंकि अभी आपके पास में बहुत समय है, जैसे आज 29 तारीख हुई है तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और भी वैकेंट जैसे पोस्ट में वैकेंट पोस्ट हैं 1-2 दिन में हो सकती है। जैसे मान लो जैसे जैसे वाइस प्रिंसिपल है वो शाला दर्पण से ऑनलाइन कार्य ग्रहण करेंगे तो वो पोस्ट वैकेंट होती रहेगी। तो आपके शायद हो सकता है काउंसलिंग में जो पोस्ट वैकेंट हो जाएगी उनकी खोजना शुरू हो जाएगी। तो आप 1-2 दिन इंतजार भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि या तो आप अगर सुबह जल्दी या शाम को है वो साइट ज्यादा अच्छी तरह से चलेगी। दिन में मुझे लगता है ये साइट पर लोड ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और यही समस्या पिछली बार भी हुई थी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप या तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को या विद्यालय समय के पश्चात रात को अगर इसमें भाग लेंगे तो आराम से आपका चॉइस वगैरह फिलिंग का प्रोसेस संपन्न हो जाएगा। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और इसका जो अगला भाग है जिसमें मैं चॉइस डिस्ट्रिक्ट चॉइस और चॉइस को लॉक करने का जो भी प्रोसेस है वो आपको बताऊंगा। तो चैनल पर बने रहें, अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें। जय हिंद।